सभी को नमस्कार। एटीट्यूड ज़्यादा हो रहा है वो लोगों ने। चलो देखो, आज जो अपने टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे वायुमंडल। सभी हेडिंग डाल लीजिए। टॉपिक का नाम क्या है? वायुमंडल। रीट सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, आरएएस, यूपीएससी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हम ले रहे हैं लैब असिस्टेंट को। लैब असिस्टेंट के लेवल से हम इस टॉपिक को करेंगे गुरुजी लेवल। अब इससे नीचे नीचे सारे लेवल। क्यों? क्योंकि आपको पता है इसमें 11th और 12th की क्या पढ़नी पड़ेगी? एनसीईआरटी। तो 11th और 12th की एनसीईआरटी का ही निचोड़ सारा आज की क्लास में पढ़ेंगे। वैसे आप ल्यूसेंट वगैरह बुक में देखोगे तो इसमें थोड़ी सी कंटेंट में कमी मिलेगी देखने को, तो अपने एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। वायु का मतलब क्या होता है? हवा। और मंडल का मतलब क्या होता है? वो नहीं होता ना। वायुमंडल का मतलब होता है जैसे तुम्हारा एक मंडल, तुम्हारा एक संगठन है, मतलब जिन लोगों ने जो संगठन बना दिया वो मंडल का है। जैसे प्रजामंडल, नाम सुना है टॉपिक का नाम क्या? प्रजामंडल। प्रजा का मतलब होता है जनता और मंडल का मतलब होता है संगठन। जनता द्वारा बनाया गया संगठन क्या कहलाता है? प्रजामंडल। पढ़ते हैं ना राजस्थान में। जैसे ऐसे ही नाम सुना होगा आपने नरेंद्र मंडल। क्या नाम सुना है? नरेंद्र मंडल। नर प्लस इंद्र, यानी ये राजाओं द्वारा बनाया गया था जिसकी महाराजा गंगा सिंह ने अध्यक्षता की थी। 1921 के अंदर नरेंद्र मंडल की क्या होती है? स्थापना। इस तरह से आज पढ़ेंगे वायुमंडल। देखो, वायुमंडल का मतलब ये है कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर आसपास पूरी क्या भरी हुई है? गैस से। क्या है? पृथ्वी के चारों ओर आसपास अधिक मात्रा में अनेक प्रकार की क्या पाई जाती है? गैसें। उन्हें ही क्या कहते हैं? वायुमंडल। क्या कहते हैं? वायुमंडल। अब याद ये रखना है कि ये गैस कौन कौन सी है। अब इन गैसों को याद करने के लिए देखो, मेन पहले तो 4 याद रखनी है किसी है, लेकिन आप 4 याद कौन करा? आपा करा 9 या 10 जितनी भी है। तो भाई एक ट्रिक रहेगी और ट्रिक वो सारी जितनी भी है क्लियर हो जाएगी। इसका मंत्र जो रहेगा, कौन कौन सी गैस पाई जाती है वायुमंडल में, तो ट्रिक है ना, नाक हानि है कि ओजोन। बोलियो तने बागड़ी समझ आएगी और अंग्रेजी? चलो ठीक है, तो बोलो आधी बागड़ी बोलो, आधी पंजाबी बोलो, आधी हिंदी बोलो। ना कहानी है कि ओजोन। ना कहानी है कि, एक बार और, एक बार बोले ना के नाम बड़ो सुन ले रहे। ना से नाइट्रोजन। ना से क्या बनी? अब देखो, ने को छोड़ो, ने में स्वर किसका रहा है? आ का। किसका रहा है? किसका रहा है? तो आ लेने हैं 2। एक आ से तो हो जाएगा ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। और एक आ से हो जाएगा ऑर्गन। क्या हो जाएगा? ऑर्गन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, 3 हो गए। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है गुरुजी, क्यों कार्बन डाइऑक्साइड हो गया? ऐसे हो जाएगा हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? नी से हो जाएगा नियोन। नी से क्या हो जाएगा? उस है से तो हाइड्रोजन हुआ था और इस है से हीलियम हो जाएगा। हीलियम। और इस की से क्या हो जाएगा? क्रिप्टन। की से क्या हो जाएगा? ओजोन से क्या हो जाएगा? फटाफट पूरी लाइन 1 मिनट में याद करके सुना दो। ना कहानी है कि ओजोन, याद होगी क्या? ना कहानी है कि ओजोन। नाक से देखो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन। पहले 3 याद करो 1 मिनट में। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियोन, हीलियम, क्रिप्टन,
हो जाएगा याद, कोई लंबी चौड़ी कहानी को नहीं। नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाए 78.08%। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, बस प्रश्न ये बनता है। तो सबसे ज़्यादा वायुमंडल में क्या देखने को मिलता है? नाइट्रोजन। अच्छा, ये जिका पा कुरकुरा और चिप्स का पैकेट हो, एक अंदर इनमें किसी गैस हो है। और रास्ता पुलिस में प्रश्न आयो को नहीं आयो? 14 की पहली शिफ्ट को ये प्रश्न आया हुआ था कि कुरकुरे जो चिप्स वगैरह होती हैं इनमें कौन सी गैस भरी होती है। गैस क्यों भरते हैं? ताकि ये खराब ना हो। अब वो चीज़ें खराब होने लगती है ना, इसलिए नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ये सारी गैसें याद होगी था ना? तो याद रखना, वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती है और ये गैस कौन कौन सी है ये। अब देखना, ये मान लो कि पृथ्वी है, क्या है ये? अब पृथ्वी के चारों ओर क्या है? वायुमंडल। अब ये गैसें है ना, ये इसको छोड़कर नहीं जाती। छोड़कर क्यों नहीं जाती? 3-4 कारण है जी, मैं बताऊँ। पहला कारण है गुरुत्वाकर्षण के कारण। गुरुत्वाकर्षण के कारण ये इसको छोड़ नहीं सकती। पृथ्वी को वायुमंडल छोड़ नहीं सकती है, इसके साथ रहती है, इसको जाने देती नहीं है। क्यों नहीं देती है? देखो, अगर ये दूर जाना चाहेंगी तो इनकी स्पीड पता कितनी होनी चाहिए? इनकी स्पीड होनी चाहिए 11.2 किलोमीटर हवा की स्पीड होनी चाहिए। पता कितनी सेकंड में? 1 सेकंड में। पलक झपकते ही 11 किलोमीटर दूर चल जाए, इतनी हवा की तेजी होनी चाहिए। मान ले ओ मेणियो 8 थे लिया, वो स्थान है 8-11 किलोमीटर 8 पहुँचागा, यानी हवा इतनी तेज होनी चाहिए कि 1 सेकंड में वो 8 ले जाए। समझ में आ गई? तो बोला इतनी तेज हवा तो घर उड़ा के ले जाएगी, घर उड़ा जाएगी इतनी तेज हवा। इसीलिए इतनी तेज हवाएं चलती नहीं है, और नहीं चलती तो ये इसको अलग नहीं होने देती। और अलग करना होगा तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड चाहिए। गुरुजी, वायुमंडल और क्या काम करता है? वायुमंडल उल्का पिंड को भी नष्ट करता है। किन को नष्ट करता है? उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या होता है बताओ? उल्का पिंड, जी हाँ, धरती पे एक बार थे सुने, वो एलाजी ऐसा करके नाम को एक उल्का पिंड गिरे हो, जिस कारण इतना छोटा जीव था ना वो बचा था, बाकी पृथ्वी जितनी भी थी पूरी नष्ट हो गई थी। जी हाँ, था ना, उदाहरण दूं, डायनासोर का नाम सुना है? तो डायनासोर रियल में थे गुरुजी? हमने तो नहीं देखे, तू गए, मैं ही कौन देखा? डायनासोर थे, परिणाम मिलते हैं। जी हाँ, कोई म्यूजियम में जाओ, डायनासोर की हड्डियाँ वड्डियाँ। अब क्या गुरुजी फिर थे नहीं डायनासोर, तो चित्र कैसे बना दिया? तो हनुमान जी भी तो था नहीं, चित्र कैसे बन गया? तुमने देखा क्या? लेकिन तुम चित्र बना दोगे, क्यों? क्योंकि लोगों ने सिर्फ कल्पना की है। अब जैसे उनको पिंजर मिला ऐसे हड्डियों का, डायनासोर का, मतलब ऐसे जो भी था, उन लोगों ने क्या किया, उसी शेप के हिसाब से क्या बना दिया? चित्र। तो कहा कि डायनासोर हो सकता है ऐसे हो। अब पता कैसे लगा फिर गुरुजी कि डायनासोर इतने पुराने थे? वो भी जरूरी बात है। तो मानव की या दुनिया में जो भी जानवर या इंसान है जिसके शरीर में हड्डी पाई जाती है, उसमें पाया जाता है कार्बन 14, कार्बन C14 के विश्लेषण के आधार पे अपने आधार लगा सकते हैं कि हड्डी कितने साल पुरानी है। ये मैं थोड़ा सा होगा कि कितना कार्बन घट गया, इतने साल पुरानी हड्डी हो जाएगी। अलग अलग सिस्टम होगा। तो डायनासोर सारे नष्ट हो गए थे। तो गुरुजी आदमी भी नष्ट हो गया, तो आदमी क्या चीज़ है? डायनासोर ही नष्ट हो गई, तो आदमी तो कुछ नहीं है इनके आगे। तो डायनासोर रियल में थे। फिर धीरे धीरे आपको पता है पृथ्वी का और अफ्रीका का उद्भव के माना गया, वहाँ से मानव का क्या होता है? विकास। बात समझ में आ गई इतनी? ठीक है। अब देखो, वायुमंडल में था ना, मैं लिखा दूंगा कितनी कितनी इनका प्रतिशत हिस्सा। गैस समझ में आई? किसी किसी गैस है? पहला परसेंट तो था 8वां होगा। अब बात करें आप वायुमंडल की सबसे प्रमुख गैस कौन सी है? एक बार पेपर में ऐसा प्रश्न है, बताओ क्या करके आओगे? प्रमुख वो होगी जो सबसे ज़्यादा होगी। सबसे ज़्यादा कौन सी है? तो सबसे याद रखना, जो प्रमुख गैस है उस गैस का नाम क्या है? नाइट्रोजन। इसके बाद देखो, इसके अंदर धूलकण वगैरह भी पाए जाते हैं। और सबसे पहले अपने अगर देखें वायुमंडल की प्रमुख परतें ना बोला, लेयर। वायुमंडल की प्रमुख है परतें। नाइट्रोजन वगैरह जो की बात है मैं लिखने में आ जाएगी, सारी बोल के लिखाऊंगा, ठीक है? कि चीज़ें अभी तक समझ लो। गैस समझ में आ गई नहीं? पृथ्वी है। पृथ्वी ना मांगो मानो तो ही नहीं मान लो कि ओ धरातल है। वो धरातल मतलब भूमि। ओ धरातल है, और धरातल के ऊपर एक आठ है, एक ले परत पाई जाए, और इस परत का नाम है शोभ मंडल। क्या नाम है? शोभ मंडल। धरातल या धरती के ऊपर एक परत पाई जाती है जिसका नाम क्या है? शोभ मंडल। अगर थाने जी चीज थे देख को नहीं बाकटा पाई जाए,
अब थे ना कि देखो जी गंडक देख सका में, तो गंडक सौमंडल ऐसे नहीं, मतलब जी हाँ बताऊँ, बादल बादल ना देख सको, मौसम संबंधित कोई भी घटना है वो सारी कहाँ देखने को मिलती है, सोम। अब मौसम से वर्षा भी होगी, ये पूछते जाए ऐसे प्रश्न, वर्षा की जो घटना है वो कहाँ देखने को मिलती है, सौमंडल में। इसकी गुरुजी यहाँ से लेकर दूरी कितनी है, इसकी यहाँ से लेकर धरातल से दूरी है 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर ऊपर जाते ही ये मौसम सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तूफान भी देखने को मिलेगा, बचीड़ यानी आंधी भी देखने मिलेगी, मिलेगा नहीं मिलेगी। आप ऐसे मानो कि जो जो मौसम के अंदर जो घटनाएं घटित होती हैं वो सारी देखने को यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, ठीक गुरुजी, तो याद हो जाओ। बी के बाद देखो, इसका औसतन दूरी बताई जाती है 14 किलोमीटर। वैसे कोई 10 से 18 किलोमीटर लिखता है, लेकिन औसतन याद रखना आप 14 किलोमीटर। रियल में देखा जाए तो 18 किलोमीटर है धरातल से। एक बात और याद रखियो, 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री तापमान क्या है, कम होता है। अब देखो एक चीज दिखाऊंगा ना मैं, जी हाँ वो भारत है, यूपीएससी के अंदर भी प्रश्न आया था एक, यहां पर है कन्याकुमारी, कन्या, और ऊपर श्रीनगर ले लो या जम्मू एंड कश्मीर ले लिया। अब देखो ऊपर जाने पे तापमान घटता है बढ़ता है, घटता मतलब ठंड होनी, तापमान घटता मतलब ठंड होनी। तो 8 बर्फ गिरे कौन गिरे थे, जम्मू कश्मीर जाइए और थाना नहीं, यहाँ बस में बैठे बैठे यहाँ लागो, थोड़ी देर बाहर निकले देखो बादल में आ गया, मैं बादल को छू सकते हो आप, क्योंकि 18 किलोमीटर में तो बादल, 18 किलोमीटर तो ऊंचाई राम होगी, बिना कोई लंबी चौड़ी गाड़ी है कोई नहीं, तो बिना बादल थे राम छूस को, तो मतलब थे भगवान हो बादल छूस को। तो ठीक है, अब देखो यूपीएससी में क्या प्रश्न पूछा था, तापमान की कमी कहाँ देखने को मिलती है, कन्या, तापमान कम कहाँ पाया जाता है भारत में, इसके अनुसार कन्याकुमारी के अंदर। ठीक है, तापमान ज़्यादा कहाँ होगा, जम्मू कश्मीर में, यानी तापमान कम कहाँ होगा, जम्मू कश्मीर, और तापमान ज़्यादा कहाँ होगा, कन्याकुमारी। समझ में आ गई बात। तो ये है सौमंडल। एक नाम आता है सौभ सीमा, 2 किलोमीटर ऊपर जाऊंगा तो इसके आती है एक सौभ सीमा। सौभ सीमा ये क्या है, ये स्थिरता का काम करती है, स्थिरता का काम करती है। ये आ गई सौमंडल वाली रेखा, ये कौन सा हो गया, सौमंडल। सौमंडल के बाद जो आगे आएगी उसका नाम है समताप मंडल। इसके यहाँ क्या आएगी, समताप मंडल, किसो मंडल, मुर्गा छाप को नहीं, समताप मंडल। समताप मंडल में गुरुजी के याद रखा, समताप मंडल की धरातलीय से कितनी दूरी है, 50, मतलब 8 तो कोई बादल बदल वर्षा को नहीं हुआ है, तो याद रखिए वर्षा कठों हुआ है, 8 को नहीं हो इतनी ऊंचाई हो, 8 ये करना बादल ही करे वर्षा। तो 50 किलोमीटर में काम होता है वायुयान का। वायुयान मतलब जहाज उड़ाना, जहाज भी अलग अलग तरह उड़ाई जाए। वायुयान में यानी समताप मंडल में हवाई जहाज वो व्यक्ति उड़ा सकता है जो पूरा ढंग से सक्रिय हो। मान लो 8 की इसी सी हवाएं चल है, बे रोक होने पावे भी क्रैश हो जाए। कल्पना चावला री बाबा सुनी, कल्पना चावला को वो विमान क्यों नष्ट करा था, नहीं बात है, वायुमंडल ने नष्ट किया था। वो पता क्यों किया, क्योंकि वायुमंडल का काम क्या, किनको नष्ट करता है, उल्का, यानी ये उल्का पिंड से रक्षा करता है पृथ्वी की। उल्का पिंड से क्या करता है, वो कल्पना जी गए थे, तो बताते जब वो उड़ा था ना, तो क्या है, इनके जो तार तूर लगाए हुए थे ना साइडों में उड़ने के लिए, तो वो हटकर एक बार नीचे आते हैं सारे, ये उड़ती है जब, तो वो जो नीचे आए थे ना, तो बताते हैं जब वो, जैसे ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये मिसाइल थी और उसके ऐसे लगे होते हैं ऊपर से, तो यहाँ से वो तार तुरे जब नीचे गिरे ना, तो बताते हैं थोड़ा सा स्क्रैच लग गया था यहाँ पर, यहाँ कोई लाखों जैसे स्क्रैच, यहाँ थोड़ा सा स्क्रैच ही लगे हट है। अब देखो यहाँ आप विश्वास नहीं करोगे आप, इतना खतरनाक तापमान होता है वायुमंडल के अंदर, लोहा होता है ना, लोहा उसको पिघला देता है। अब लोहा ने पिघलाने वास्ते देख लो कितनी आग चाहिए। तो जब ये चला तो गया, सक्सेस हो गया, लेकिन जब लौट रहा था तो लौटते हुए 3000 सेल्सियस डिग्री तापमान हो, तो तब लौटा होने जब ये प्रभावित कर गया। और वायुमंडल सोचो कि ओके एक उल्का पिंड है जो भारत ने नष्ट करने जा रहे हैं, तो इसको क्या कर दिया, पूरा जला दिया था, इसको क्या कर दिया था, नष्ट। और कल्पना चावला जी की क्या हो गई थी यहाँ पर, हत्या, मृत्यु हो गई थी ना। तो ये वो बड़ा काम था। तो याद रखना वायुमंडल उल्का पिंड से भी क्या करता है, रक्षा करता है। वायुयान कहाँ चलते हैं, समताप मंडल। तो याद रखना वायुयान समताप मंडल पे
चलाए जाते हैं। इसके बाद आएगा, ऐसे पूछेगा समताप मंडल के ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है। तो देखो ये है रियल में देखा जाए तो मध्य मंडल। मध्य मंडल जो है वो है समताप मंडल के ऊपरी जो लेयर है वो किस नाम से जानती है, मध्य मंडल। इसी 81 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर देखने को मिलता है। ये कितनी ऊंचाई के ऊपर, 50 किलोमीटर, और वो 80 किलोमीटर की। इसके बाद एक लास्ट रह गया आयन मंडल, अंतिम और लास्ट ऊपर जी की अभी को नाम क्या है, आयन मंडल। ऊपर तो है फिर एक भी इन तो के पढ़ना भाई है मंडल, इन तो सीरियस ना लियो, सीरियस इन लियो। नाम क्या है, आयन मंडल। आयन मंडल के अंदर 4 परत और पाई जाती है। बस ये फर्स्ट ग्रेड पिछली बार प्रश्न आया था। आयन मंडल में कितनी लेयरें पाई जाती है, 4 लेयरें और पाई जाती हैं। ऊंचाई के साथ साथ जैसे जैसे ऊपर जाएगा यहाँ तापमान में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। और याद रखना वो परतें कौन कौन सी है, उसमें से आपको नाम सुनने को मिलेगा। एक का नाम है डी लेयर, ये नाम है इसके, क्या नाम है, डी के बाद क्या है, ई के बाद, एफ के बाद, बस ये 4 लेयर याद रखने की। तो आयन मंडल की कितनी परत है, पहली, दूसरी बोलो ई लेयर, और तीसरी एफ लेयर, और 5वीं जी, चौथी जी लेयर। कितनी लेयर होगी, 4 याद है। अब देखो सबसे पहले जो लेयर है उस लेयर का नाम है निम्न लेयर, यानी सबसे छोटी और कम लेयर जो है उसका नाम क्या है, डी लेयर। ई वाली जो है उसे बोला जाएगा मध्य लेयर, और एफ वाली इसे बोला जाएगा उच्च लेयर। और सभी लेयरों का जो मिश्रण है, सभी परतों का मिश्रण जो है वो किसके अंदर देखने को मिलता है, बस बात खत्म। जी की अगर लगाऊंगा जी में सारा गुण होगा, तो सभी वाली में जी, देखो डी चालू है, डी कम है तो कम, डी 5 पावन ई है, रखियो डी 4 पावन इंग्लिश के अंदर, ई कितना पाव है, एफ कितना पाव है, ओ कितना पाव है। तो इनकी नंबरों के हिसाब से इनको बढ़ाते रहना। 4 पे डी आता है तो निम्न, 5 पे मध्य, 6 पे उच्च, और 7 पे सभी परतों का मिश्रण देखने को मिलेगा, 6 पे। ठीक है, अब देखो डी निम्न, ई लेयर में मध्य, एफ लेयर में उच्च, और जी लेयर में सभी परतों का क्या देखने को मिलता है, मिश्रण। समझ में आ गई कि सारी बात आ गई। अब तो लिखना शुरू करो।